समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है और समझ आने पे समय निकल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो है समय पर फरवरी और मार्च में बिल्कुल सही टाइम पे कौन कौन सी फूल वाले पौधे को बीज से ग्रो करना चाहिए। क्योंकि जब टाइम निकल जाता है ना तो ये बहुत लेट हो जाती है और फ्लावरिंग भी हमारे यहाँ लेट हो जाती है। तो इसीलिए फरवरी और मार्च में इन फूलों वाले पौधे को ज़रूर से ज़रूर ग्रो कीजिए। कोशिश कीजिए कि फरवरी में ही ग्रो कर लें, ताकि सही टाइम पे अच्छे से फ्लावरिंग मेरे यहाँ करते रहे और आपके यहाँ भी ये फ्लावरिंग रेगुलर करती रहेगी। ये सभी पौधे जो है ना, एक बार आप बीज से ग्रो कर लीजिएगा तो आपके यहाँ से ये पौधे कभी कहीं नहीं जाने वाले। बड़े ढीठ और जिद्दी होते हैं, एक बार अपने गार्डन में ऐड करके तो देखिए, ये आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाएगा। और सबसे पहला जो फूलों वाला पौधा है ये है कॉस्मोस। कॉस्मोस एक बार आप अपने गार्डन में किसी भी तरह का कलर का लगा लीजिए, किसी भी कलर में आप, ये आपके यहाँ इसी तरीके से बीज इकट्ठा होते रहेंगे और अपने आप झड़ते रहते हैं, अपने आप ही पौधे निकलते रहते हैं। मैं तो इसकी बीज कभी लगाती ही नहीं हूँ, अपने आप ही पौधे इसके निकलते रहते हैं और हजारों पौधे बन जाते हैं। मैं तो परेशान हो जाती हूँ, कभी कभी तो मुझे निकाल कर पौधे को फेंकना भी पड़ जाता है। तो आपके साथ शेयर करना था, इसीलिए आपको बीज दिखा रही हूँ। हमेशा जब भी पौधे लगाएं, बीज से ग्रो करें तो बीज हमेशा मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर बीज से ही पौधे अच्छे ग्रो करेंगे और अच्छे से ये निकल आएंगे। इस तरह से बस मैं मिट्टी में डाल देती हूँ और पौधे अपने आप ही निकल जाते हैं। वैसे तो मैं रेगुलर डालती भी नहीं हूँ, अपने आप ही बीज गिरते हैं, अपने आप ही निकलते हैं। और ये है जाफरी मैरीगोल्ड। जाफरी मैरीगोल्ड का भी बीज इसी तरीके से झड़ते रहते हैं और सालों साल ये हमारे गार्डन में इसी तरीके से फूल खिलते रहते हैं। अक्टूबर में खिले थे वो ख़त्म हो गए, दूसरे खिलने शुरू हुए वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और धीरे धीरे इसी तरह से बीज निकालते जाइए, अपने गार्डन में डालते जाइए और सालों साल आपके गार्डन से ये कभी कहीं नहीं जाने वाला है। एक फ्लावर में ना हजारों बीज होते हैं, इस तरह से पड़े रहते हैं और आप गार्डन में इसी तरह डाल दीजिए। अगर आप अच्छी मिट्टी बनाकर डालना चाहते हैं तो उस तरह से भी डाल दीजिए, उसमें मोरंग डालिए, कोकोपीट डालिए और फिर डाल दीजिए वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल। इस तरह से आप सभी को मिक्स करके उसमें लगाइएगा ना तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी। और ये है नौरंग। नौरंग को भी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही जो पौधा खराब हो जाता है ना उसको निकाल कर ऐसे ही इकट्ठा रख देती हूँ। यहाँ देखिए बीज बहुत सारे गिरे हैं और बहुत सारे नन्हे नन्हे पौधे भी निकल कर आए हैं। तो इस तरह से बीज इसका होता है और आप देख रहे हैं कितने सारे बीज यहाँ पर अपने आप ही गिरे हैं। बस पौधों को निकाल कर मैं रख देती हूँ, ज़्यादा केयर भी नहीं करती हूँ, तब भी हजारों पौधे मेरे यहाँ इसी तरह निकल जाते हैं। अगला पौधा है ये वर्बिना। वर्बिना को भी आप एक बार लगाइए, आपके गार्डन में सालों साल इसी तरीके से फ्लावरिंग करेगी। जो विंटर में मिलती है ना वो वाली नहीं है, ये सीजनल वाली नहीं है, ये परमानेंट वाली है। इस तरह से इसमें बीज बनते हैं और अपने आप ही बीज निकलते रहते हैं और बीज इसके ज़मीन पे गिरते रहते हैं और नए नए पौधे बनते रहते हैं। वैसे ये वर्बिना कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो इस तरह से इसके बीज होते हैं और आप बहुत ही आसानी से इसे भी ग्रो कर लीजिए, क्योंकि आपके गार्डन से ये सभी पौधे ढीठ और जिद्दी हैं, कभी कहीं नहीं जाने वाले हैं। और ये है बेसिल के। बेसिल के भी बीज अपने आप ही गिरते रहते हैं। मैं इन सभी पौधों को कभी लगाती भी नहीं हूँ। एक बार आप अपने पौधे गार्डन में ऐड कर लीजिएगा ना तो आपको भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही बीज बनेंगे, अपने आप ही गिरेंगे और ये तैयार हो जाएंगे। और ये है कोलियस। कोलियस को वैसे तो मैं कटिंग से लगाती हूँ, जो इसके बीज बनते हैं ना उसको मैं हटा देती हूँ, तोड़ देती हूँ। लेकिन आप बीज से भी इस टाइम पे इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इसके बहुत बारीक बारीक बीज होते हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रो भी हो जाती है। अगला पौधा है ये है विनका। विनका को भी इस टाइम पे आप बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो या फिर वो देसी। सभी तरह के विनका के पौधे को आप इस टाइम में बीज से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बीज से ग्रो हो जाती है। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं कभी ग्रो नहीं करती हूँ, अपने आप बीज गिरते हैं, झड़ जाते हैं और अपने आप ही प्लांटर में नए पौधे निकलते रहते हैं। तो इस तरह से विनका के सीड पॉड बनते हैं और इस तरह से बहुत बारीक बारीक ना इसके बीज होते हैं। आप अच्छी मिट्टी, अच्छी खाद वाली मिट्टी बनाकर इसको डाल दीजिए तो बहुत सारे पौधे इसके निकलते रहते हैं। आप देख रहे हैं मेरे यहाँ गार्डन में कितने सारे पौधे नन्हे नन्हे ये निकले हुए हैं और मैं इसे बीज से डाली भी नहीं हूँ, ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं और मेरे यहाँ हजारों पौधे इसी तरीके से ये तैयार हो जाते हैं। अगर आप गुलाब के शौकीन हैं तो इस टाइम पे आप बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कटिंग तो हमने अक्टूबर नवंबर में गुलाब के लगाते हैं, इस टाइम पे आप कटिंग से लगा सकते हैं। लेकिन गुलाब का पौधा के बीज अगर जो आपको मिल रहा है तो इस टाइम पे ज़रूर ग्रो कीजिए। इस टाइम पे वो 100% ग्रो होगा, चाहे वो देसी हो या फिर वो
हो हाइब्रिड वाला। सभी गुलाब के पौधे इस टाइम पे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं बीज से, या फिर आप कटिंग से भी ग्रो कर सकती हैं। कटिंग से ग्रो करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन बीज से भी इस टाइम पे ग्रो हो जाएगा 100%। अगला फूल वाला पौधा है, ये है संध्या या 4 o'clock कह सकते हैं। ये बहुत सारी कलर वैरायटी में आते हैं, सारे कलर बहुत ही प्यारे होते हैं और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं बीज से। इसके बीज ना काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। इसमें सीड पॉड बनते रहते हैं, अपने आप ही झड़ते रहते हैं। आप टाइम से ही इकट्ठा करके इसको रख लीजिए और बीज से इसको ग्रो कर लीजिए, तो बहुत ही आसानी से ये बीज से ग्रो हो जाता है। और ये पौधा थोड़ा सा दिसंबर में ये डोरमेंट में चला जाता है, फ्लावरिंग कम कर देता है। वैसे सालों साल इसके फ्लावर इसी तरीके से आपके गार्डन में खिले रहेंगे। इस तरह से देखिए नए नए पौधे कितने सारे तैयार हो गए हैं, बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब भी पौधे को शिफ्ट करना हो ना, तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का होने दीजिए, तब आप पौधों को शिफ्ट कीजिएगा। एकदम छोटे छोटे में पौधों को शिफ्ट ना कर दीजिए। और अगला पौधा ये सूर्यमुखी। सूर्यमुखी का भी इस टाइम पे बीज आप लगा दीजिए, तो बहुत सारे पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। अगर आप पिछले साल वाला बीज आप इकट्ठा करके रखे होंगे, तब भी एक जो फूल होता है ना, उसके अंदर ही काफ़ी सारे बीज निकल जाएंगे आपको। तो इस तरह से मैंने भी फूल को इकट्ठा करके रखे थे, तो देखिए एक फ्लावर में ही कितने हज़ारों बीज इसमें है पड़े हुए। तो एक फूल से ही हज़ारों पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। मैंने यहाँ 2 फूल के बीज तैयार करके रखे थे। वैसे मेरे यहाँ हमेशा ना तोता इसके बीज खा ही जाते हैं। और ये है गम्फोरिना। गम्फोरिना के पौधे को भी इस टाइम पे आप बीज से ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि ये पूरी समर आपके यहाँ गार्डन में इसी तरह की फ्लावरिंग करता रहेगा और बहुत ही प्यारा पौधा होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत सारे कलर वैरायटी में होता है। तो इस फूल वाले पौधे को भी आप इस सीजन अभी फरवरी में ज़रूर से ज़रूर ग्रो कीजिए। इस फूल वाले पौधे को भी आप ज़रूर से ज़रूर ग्रो कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करता है। रेड कलर का और पिंक कलर का, 2 कलर का तो मेरे पास है, दोनों बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये बिल्कुल सही टाइम है इस फूल वाले पौधे को ग्रो करने का, जो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके जो बीज होते हैं ना, वो राई के जैसे काले काले होते हैं ना राई, उस तरीके से इसके बीज होते हैं। एक सीड पॉट में 12 से 13 बीज हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रो भी हो जाता है। पूरी गर्मी आपके यहाँ इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहेगा और करता ही रहता है। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, हैंगिंग बास्केट में लटकता झूमता, बहुत ही प्यारा लगता है। ये है मॉस रोज या फिर पोर्चुगल पर्सलेन, जो भी कह लीजिए। तीनों तरह के जितने भी होते हैं, बहुत सारे कलर वैरायटी में भी होते हैं। पर्सलेन और पोर्चुगल बहुत ही आसानी से बीज से ग्रो हो जाते हैं। अगर जो आपके पास सीड जमा करके रखे हैं या फिर आप ऑनलाइन खरीद कर रखे हैं, तो इस टाइम पे ज़रूर ग्रो कीजिए। सारे कलर के इस टाइम में ज़रूर ग्रो कीजिए, क्योंकि बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाने वाला है। क्योंकि फरवरी से ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी खास केयर कैसे करें, कैसे इसको ग्रो करें, कैसे इसकी कटिंग लगाएं, इसकी भी वीडियो मैं अभी डाली हूँ। पहले भी डाल चुकी हूँ, लेकिन अभी भी डाली हूँ। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसानी से लो मेंटेनेंस का पौधा है, बहुत ही खूबसूरत, सारे कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये है साइप्रस वाइन। साइप्रस वाइन भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। रेड और वाइट 2 कलर में आते हैं, दोनों ही कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाता है। एक पौधे में हज़ारों सीड बन जाते हैं और एक सीड पॉट जो होता है ना, उसमें 2 से 3 बीज होते हैं। तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है, इसे भी लगाइएगा। और ये है अपराजिता। अपराजिता को भी इस टाइम पे आप ज़रूर ग्रो कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही टाइम है बीज से ग्रो करने का। और जैसे जैसे समर आती जाएगी, ये फ्लावरिंग पे आता जाएगा, क्योंकि छोटे पौधे से ही इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। जितनी फ्लावरिंग को पिंच करते जाइएगा, उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगा। और ये है कृष्ण कमल। कृष्ण कमल को भी आप ज़रूर से ज़रूर ग्रो कीजिए। और ये है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी को भी इस टाइम पे आप बीज से ज़रूर ग्रो कीजिए, क्योंकि बीज से बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इसमें एक पौधे में ना हज़ारों सीड पॉट बन जाते हैं। सीड पॉट को वैसे तोड़ते रहिए तो ज़्यादा फ्लावरिंग करती है, लेकिन अगर जो आपको बीज चाहिए तो कुछ सीड पॉट छोड़ दीजिए, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। और जब इतना बड़ा पौधा हो जाए ना, तब आप इसको शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे आपको शिफ्ट करना है वहाँ पे, क्योंकि ये बेलनुमा पौधा है। इसको ट्रेली पे भी चढ़ा सकते हैं और इस तरह से सीड पॉट बनते हैं, जो बहुत ही आसानी से आपको फूलों वाले पौधे में मिल जाएंगे। तो इस सीड पॉट को इकट्ठा कीजिए और एक पौधे से, एक सीड से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। देखिए एक सीड पॉट में ना 4 से 5 सीड पॉट इस तरह से निकल आते हैं, तो एक सीड पॉट में ही बहुत सारे पौधे बन जाएंगे और अच्छी फ्लावरिंग करता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और अगला जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो बारिश के दिनों में बहुत ही अच्छे खिलते हैं, वो है रेन लिली। रेन लिली का बीज अगर जो आपको कहीं से मिल रहा है, तो इस टाइम पे आप ज़रूर ग्रो कीजिए, ताकि बारिश आते आते इसमें अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाए। जिस कलर का भी आपको मिल रहा है, ज़रूर ग्रो कीजिए। वैसे तो ये
ये बल्ब से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन बीज से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर जो आपके पास बीज है तो इस टाइम पे ज़रूर ग्रो कीजिए। और अगला पौधा है, ये है बालसम। बालसम की भी जितनी वैरायटी है ना, सभी को, जितने कलर वैरायटी में है सभी को आप बीज से ग्रो कर लीजिए। इस टाइम पे बिल्कुल सही टाइम है बीज से ग्रो करने का, और टाइम से इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी देर ना कीजिए और फटाफट से इन सभी फूलों वाले पौधे को, जो आपके गार्डन में सालों साल रहने वाले हैं, इसके बीज फटाफट से आप ग्रो कर लीजिए। और ये है लांटाना। लांटाना के भी बीज अगर जो आपको मिल रहे हैं तो उसके भी बीज आप ज़रूर ग्रो कीजिए, क्योंकि इसमें ना थोड़े दिनों के बाद, ये फरवरी के बाद मार्च से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे कलर वैरायटी में भी होती हैं, सारे कलर बहुत ही प्यारे होते हैं। तो आप इस फूल वाले पौधे को भी ज़रूर ग्रो कीजिए, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। फूल वाले पौधे अगर आप पानी में लगाना चाहती हैं तो लोटस आप ज़रूर ग्रो कीजिए, क्योंकि ये गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। बरसात आते 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 तो इसमें हैवी ब्लूमिंग हो जाती है। तो इस फ्लावरिंग प्लांट को भी आप ज़रूर ग्रो कीजिए, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। हाँ, ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन बहुत ही आसानी से ये ग्रो भी हो जाता है। तो जब भी पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं तभी आप शिफ्ट कीजिए, और शिफ्ट करने के बाद हफ्ता दिन आप उसको शेडेड एरिया में रखें। उसके बाद आप उसको फुल सनलाइट दें। वैसे तो गर्मियों में फुल सनलाइट मिल ही जाती है, लेकिन आप सेमी शेड में या इंडोर में फूल वाले पौधे को बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि सभी फूल वाले पौधे को सनलाइट मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।